वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको मानावाला से। मानावाला के इलाके पनवा में गवर्नमेंट हाई स्कूल डला नंगल में उस्ताद जल्लाद बन गया। दूसरी क्लास के 7 साला अवैस खलील नामी नन्हे तालिब इल्म को टीचर फराज ने कौसर नामी ने छड़ियों का बेदरिग इस्तेमाल करते हुए शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया, जिसकी वजह से नन्हे तालिब इल्म की टांगें शदीद जख्मी हो गई। मार नहीं प्यार का पंजाब हुकूमत का इससे पहले भी असातिज़ा ने कई वाक़यात में हुआ, जबकि तालिब इल्म के वालिदैन का तशद्दुद करने वाले उस्ताद पर सख्त महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब हुकूमत का इस पहले भी असातिज़ा ने कई वाक़यात में हवा में उड़ा रखा है। फैसलाबाद डिवीजन रीडिंग पार्टी ने टोबा टेक सिंह के इलाके रजाना के करीब भाकट जंगल पर कामयाब छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की सरकारी टम्परों से लोडर ट्रक हिरासत में ले लिया है। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान ने बताया कि हमें ये सरकारी नंबर और टम्पर ब्लॉक ऑफिसर गुलाम रसूल और फॉरेस्ट गार्ड सरफराज ने लूट करवाए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने सरकार को धोखा देने के लिए कीमती सरकारी टम्परों के ऊपर घरेलू लकड़ी लूट कर रखी थी। रजाना के शहरी और समाजी तंजीमों ने रेड पार्टी के मेंबर ब्लॉक ऑफिसर मोहम्मद अकरम की कारकर्दगी को सराहा है। बिहाड़ी के नवाही इलाके में बासर जमींदार और उसके बेटे ने साथियों समेत असलहे के जोर पर रिहायशी बस्ती पर धावा बोल दिया है। इलाका मकीनों रुस्तम अली और अजीजा बीबी का कहना है कि बासर जमींदार आए रोज हमें धमकियां देते हैं कि इलाका छोड़कर यहां से निकल जाओ वरना जान से मार देंगे, जबकि गुज़िश्ता रोज असलहे से लेस होकर हमारे घरों की मुतादिद दीवारें और कमरों को गिरा दिया। अजीजा बीबी ने हाथ बांध कर रोते हुए कहना था कि बासर जमींदार अक्सर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहते हैं। जिले खानेवाल में तालीमी एमरजेंसी के दावे बेसूद साबित हुए हैं। सरकारी स्कूल में हुसूल तालीम के लिए आने वाले तलबा के हाथों स्कूल इंतजामिया ने किताबों के बजाय बेलचे थमा दिए। गवर्नमेंट हाई स्कूल 6715L में बच्चों से मुशक्कत करवाने की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा को सख्त सर्दी में काम करते हुए देखा जा सकता है। शहरी का कहना है कि तलबा से स्कूल में मशक्कत करवाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। तलबा के वालिदैन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल 6715L के इंतजामिया के खिलाफ वजीर तालीम पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। थाना सिटी रिनाला खुर्द पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कब्र खाने पर छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल की हिदायत पर एसएचओ सिटी फरोख शहजाद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए छापा मारा और मौजूद अफराद समेत मालिकान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकरूह धंधे में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त हिरा बीबी, फराह बीबी, आकिब वल्द खालिद, काशिफ वल्द फिरोज, अरियान मंजूर वल्द मंजूर हुसैन के नामों से हुई। कोटदू दारुद्दीन पनाह यूटिलिटी स्टोर में तैनात इंचार्ज आमिर नामी शख्स ने हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले रिलीफ से गरीब आवाम को महरूम कर रखा है। कोटदू दारुद्दीन पनाह यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की गुंडागर्दी आटे के साथ दीगर 500 की खरीदारी लाजमी करार दे दी, वरना आटा नहीं देता। मर्द और खवातीन सारा दिन लाइनों में ख्वार होते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ महंगाई की वजह से परेशान है तो दूसरा इस शख्स ने जलील कर रखा है। यह अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के शनाख्ती कार्ड पर कोड डलवा कर आटा आगे ब्लैक में फरोख्त कर देता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सफाई वर्कर्स का तनख्वाहें ना मिलने पर मर्द और खवातीन अपने हक के लिए सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से कंपनी की तरफ से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन कंपनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर हमारी तनख्वाहें नहीं मिली तो हम कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। हमारे कई बार कहने के बावजूद तनख्वाहें नहीं मिली। इस महंगाई के दौर में जीना दुश्वार हो गया है। हमारे घरों में एक वक्त का खाना तक मुयसर नहीं। मुकम्मल ड्यूटी देने और अस्पताल में सफाई सुथराई का काम अच्छे से करने के बावजूद हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। डीसीओ ओकाड़ा से अपील की है कि नोटिस लेकर हमारी तनख्वाहें दिलवाई जाएं। मंडी बहाउद्दीन अंधे कत्ल की 2 वारदातें ट्रेस करके
मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डकैती की 100 से ज्यादा वारदातों में मोटू पतलू समेत 4 मुलजिमान भी पकड़े गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कुंगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज़िश्ता माह थाना सिविल लाइन के इलाके में सेम नाला से घटियाला सईदा के रिहायशी नौजवान तैयब की लाश मिली। पुलिस ने एक मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने मुबैना तौर पर मकतूल को घर बुलाकर साथी मुलजिम के साथ मिलकर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। नाश सेम नाले के करीब फेंक दी। इसी तरह पहाड़ी वाला में मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपने चचा को पैसों के लालच में फायरिंग करके कत्ल कर दिया और नाश नहर में फेंक कर खुद नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मकतूल के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा के मकतूल की तलाश का ड्रामा रचाता रहा। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद बताया कि डकैती की वारदातों में मुलविस 2 रुकनी मोटू पतलू गैंग को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है, जबकि एक और गैंग के 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान असले के जोर पर दुकानदारों, मेडिकल स्टोर्स और ATM से रकम निकलवाने वाले अफराद को लूटते थे। सफदराबाद में डाकुओं ने डकैती के दौरान करियाने स्टोर के सेल्समैन की मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी है। सफदराबाद शाहकोट रोड धूप सड़ी चौक पर 3 नामालूम मुसल्लह डाकू करियाना स्टोर पर दाखिल हो गए और गन पॉइंट पर 2,50,000 रुपए नकदी छीन ली। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से करियाना स्टोर का सेल्समैन शहरियार फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया, जबकि डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से डाकू का एक साथी गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त राशिद भट्टी के नाम से हुई। हलाक होने वाले डाकू राशिद उर्फ राशि टिंडा अरसे दराज से डकैती और दौरान डकैती कत्ल की वारदात में पुलिस को मतलूब था। कामरान कॉलोनी में मेन होल के ढक्कन गायब हो गए, जबकि बल्दिया अफसरान की मुबैना मिली भगत से सेवरेज लाइन की सफाई करने वाले खराब इंजन का डीजल और पेट्रोल के बोगस बिल निकलवा कर लाखों रुपए का टीका लगाने का भी इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल कामरान कॉलोनी में। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ गली में जो है सेवरेज के मेन होल के जो है ढक्कन गायब हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है खासे परेशान दिखाई। शहरियों का ये कहना है कि सेवरेज की सफाई के लिए 12 मरतबा जो है म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को जो है दरख्वास्त दी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेवरेज की और ढक्कन की क्या पोजीशन है, आपको किस मुश्किलात का सामना है? यहाँ पर तो सीवरेज का हाल इतना बुरा है कि बगैर देखे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितने भी मेन गटर हैं उनके ढक्कन टूटे हुए हैं, खुले हुए हैं और उनमें बदबू आती है। हमने कई बार मुतालबा किया है कि इनको साफ़ किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और बल्दिया इस पर कोई तवज्जो नहीं देती। अक्सर स्कूल के बच्चे जब आते हैं तो वो गटर में गिर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है। मैं बजाते खुद एक बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 84 साल है। मैं यहाँ से जब मस्जिद जाता हूँ तो 2-3 दफ़ा मैं भी गिर जाता हूँ, सहारा लेके जाता हूँ। जब इनको कहा जाता है तो इनके पीटर यहाँ आते हैं, लगाते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो पीटर कहीं और चलते हैं और यहाँ पीटर बंद होता है, जिसका ये बिल जाली चार्ज करते हैं। तो मैं DCO साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़ाती तौर से इंटरेस्ट लें और आकर चेक करें कि ये सब क्या हो रहा है। पीटर बंद हैं, गाड़ियाँ इनकी चलती नहीं है, लेकिन बिल ये चार्ज करते हैं और हकीकत में पीटर इनके कहीं और काम करते हैं, जो मुझे पता चला है। बस बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि 12 मरतबा जो है आला अफसरान को दरख्वास्त गुजारी, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं कर रहे। शहरी ये भी इंकशाफ किया है कि मुतअद्दिद जगह पर जो है जो फर्जी जो है पीटर इंजन लगा दिए गए हैं और वहाँ पर जो है पीटर इंजन जो है वो चल नहीं रही है, जिसके जो है जाली और मुबैना मिली भगत से जो है उनका पेट्रोल का बिल पास करवा लिया जाता है। जबकि ये भी ज़राए से इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में जो है 2 पीटर इंजन बंद है और उनका भी जो है मुबैना मिली भगत से जो है पेट्रोल का बिल जो है वो कैश करवा लिया गया है। तो शहरियों का ये मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से कि भाई यहाँ पर तवज्जो दें और अफसरान को, बल्दिया अफसरान को देखा जाए कि वो अफसरान क्या कर रहे हैं और करप्शन किस तरीके से कर रहे हैं और इनकी साफ शफाफ जो है इंक्वायरी करवा कर जो है अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी शुक्रिया। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन ने जान की कुर्बानी देकर तारीख रकम की है।
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की जाए शहादत पर एक यादगार तामीर की गई है, जहां आज़ादी के कदरदान उनकी बहादुरी और जुर्रत को सैल्यूट पेश करते हैं। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 1971 की जंग में जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल काम करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद पाक फौज के वो वाहिद सिपाही हैं जिन्हें निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया। आज उनका 49वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। 30 सितंबर 1966 को पाक फौज को बतौर ड्राइवर ज्वाइन किया। 71 की जंग में अजली दुश्मन भारत के साथ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ते साथियों को देखकर उनसे रहा न गया। लड़ाई के लिए मैदान में आ गए और दुश्मन के टैंकों को तबाह करते हुए शदीद नुकसान पहुंचाया। इनकी जाए शहादत शक्करगढ़ के नवाही गांव हरड़ खुर्द में तमीर की गई है, जहां पर फातेह खानी और इस जगह को देखने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद आती है, जो नारा तकबीर और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते भी दिखाई देते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जाए शहादत पर आने वाले नौजवान कहते हैं कि हमारा जज्बा मुल्क पर मिटने के लिए बढ़ गया आज हम इधर शहदा को सलाम पेश करने आए हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में जब हमारी कौम को ज़रूरत पड़ेगी, हम शहदा की याद को जिंदा करते हुए मुल्क का दिफा करेंगे। सलाम पेश करने वाले इन नौजवानों का ये भी कहना है कि हम जो किताबों में पढ़ते थे आज यहाँ पर आकर अमली तौर पर देखा और पाक फौज की अजमत को सलाम पेश करते हैं। मेरा जो पाक फौज के साथ मोहब्बत का जज्बा है और जो मेरा अपने वतन की मिट्टी के साथ जज्बा है, जज्बा मोहब्बत है, वो मजीद बढ़ गया है और भरपूर होकर उमड़ के बाहर निकल रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन जैसे सिपाही हमारे माथे का जुमर है, ऐसे हीरो को सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन निसार अहमद के साथ राना इश्तियाक, मेट्रो वन न्यूज़, शक्करगढ़। रहीमिया खान में इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन पर रैली निकाली गई। रैली में ज़िले अफसरान, समाजी तंजीमों और स्कूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहीमिया खान में इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन पर रैली निकाली गई, जबकि रैली DC ऑफिस से शुरू होकर सिटी सेंटर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शुरका ने करप्शन के खिलाफ आगाही के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि करप्शन मुआशरे का नासूर है, जिसके खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क और कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब मुआशरे में एहतसाब का अमल शफाफ होगा। करप्शन के खिलाफ एक दिन मनाने का मकसद करप्शन से पाक मुआशरे का क़याम है। जड़ावाला में 2 माह कबल अगवा का ड्रामा रचाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने वाला गिरोह पंजाब पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बेनकाब कर दिया है। मरकजी मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर दिया। इस पर DSP और SHO's ऑफिस में DSP ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना, अपडेट कीजिएगा। जड़ावाला 2 माह कबल अगवा का ड्रामा रचाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने वाला गिरोह पंजाब पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बेनकाब कर दिया। मरकजी मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस पर DSP और SHO's ने DSP ऑफिस में मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाते हुए तफ्तीश का आगाज किया गया तो तफ्तीश में मुद्दई मुकदमा के बेटे नदीम पर शक गुजरा और इसे पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश मुलजिम नदीम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बयान दिया कि मुगविया तस्लीम बीबी को मैंने दूसरी बीवी के साथ मिलकर गला दबाकर कत्ल करने के बाद गुगेरा ब्रांच में फेंक दिया था। ये अभी मैंने डिटेल तो अर्ज़ किया कि ये हमारा एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी इमरान साहब हमारे SHO रुडाला और उनकी टीम ने की है। एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि एक तस्लीम बीबी तकरीबन 28 साल उसकी एज थी, उसको बाकायदा मनज़म तरीके से मर्डर करके नहर में फेंक दिया गया था आज से 2-3 माह कबल। तो जब ये थाना में केस रिपोर्ट हुआ तो जो बिल्कुल ब्लाइंड था, अगवा का केस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारी स्पेशल टीम ने दिन रात अफसरान बाला की सरबराही में सुपरविजन में काम करते हुए ये डेड बॉडी रिकवर की है गुजरा से। ये नहर में बहती बहती गोजरा जा चुकी थी और इसके असल मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया है और उनको कानून के कटहरे में लाया गया है। जी गुजरावाला में 3 अंधे कत्ल के मुकदमात में पुलिस ने मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। CPO गुजरावाला उमर सलामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सदर कामुकी में 16 साल लड़के हमजा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सलीम आरिफ मकतूल का घरेलू मुलाजिम था, जबकि उसने अपने साथी आमिर के साथ मिलकर हमजा को अगवा किया और ज्यादती के बाद कत्ल करके नाश को गौर के ढेर में फेंक दिया। जबकि थाना सदर के इलाके में 3 साल बच्चे को ज्यादती के बाद आग लगाकर कत्ल करने वाला मुलजिम भी
पुलिस के शिकंजे में आ गया। सीपीओ ने बताया कि बच्चे को ज्यादती और कत्ल करने वाला मुलजिम मकतूल बच्चे का मामूजात भाई निकला, जबकि तीसरे वाक़े में थाना धले के इलाके में मजरूब शख्स को सिविल अस्पताल में जहर देने के मामला भी हल हो गया। सीपीओ ने बताया इस केस में मुलविस तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे डेरा गाजी खान से, जिसके गाजी पार्क के झूले टूट फूट का शिकार हैं। किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से गाजी पार्क में पुराने झूले कटवाकर नए लगवाने का मुतालबा भी कर दिया है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज नजर खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान गाजी पार्क में, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाजी पार्क शहर डेरा गाजी खान का एक वाहिद गाजी पार्क है, जो कि 1996 में ये गाजी पार्क यहाँ पर कायम हुआ था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोग एंजॉय करने आते हैं, मगर ये गाजी पार्क जो है काफ़ी महीनों तक ये बंद रह गया था, मगर दोबारा ओपन हो गया है। अगर झूलों के हवाले से बात की जाए तो ये झूले काफ़ी पुराने और टूट फूट का शिकार हैं, कभी भी किसी वक्त भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। और अगर बात की जाए ग्रेसिन ग्राउंड की, तो ये कमिश्नर डेरा गाजी खान के हुक्म के मुताबिक ये ग्रेसिन ग्राउंड के हवाले से तो काम जारी है, मगर झूलों के हवाले से अगर बात की जाए तो झूले काफी पुराने और टूट फूट का शिकार हैं, जिस पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये जो झूले हैं इनको भी तब्दील किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों और फैमिलियों के साथ यहाँ गाजी पार्क में आते हैं, इंजॉय करते हैं, मगर ये झूले पुराने हैं, काफी डर महसूस होता है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो हमारी कमिश्नर डेरा गाजी खान और जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि जैसे गाजी पार्क के और काम किए जा रहे हैं, ग्रेसिन ग्राउंड भी बनाए जा रहे हैं और छोटे छोटे यहाँ पर जो झूले हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, तो लिहाजा जो मेन झूले हैं इनको भी चेंज किया जाए, ताकि हम अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ पर आए, एंजॉय करें और डर महसूस ना करें। जी, कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। लाड़काना पुलिस ने बैन सुबह मनशियात फरोश गिरोह के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 200 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। चावल की बोरियों से लोड ट्रक के खुफिया खानों से छुपाई गई 200 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त निज़ाम बरोही और कदीर बरोही रिहाइश मस्तूंग सूबा बलूचिस्तान के तौर पर हुई। गिरफ्तार मुलजिमान बलूचिस्तान से लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मनशियात सप्लाई करते थे। ताहम मुलजिमान से गिरोह के दीगर अफराद और मनशियात के खरीदारों के मुतालिक तफ्तीश जारी है। उज शरीफ में या अब्बासिया लिंक कैनाल पुल के हिफाजती जंगले न होने और शदीद धुंध के बाद शहरी बच्ची के हमरा नहर में जाकर लाश ताहाल ना मिल सकी। अहले इलाका मुकामी सियासतदानों पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदे शहबाज शकरानी से। जी शहबाज, बताइएगा। शरीफ में अब्बासिया लिंक कैनाल रईसों वाली पुल के मकाम पे मौजूद हूँ। आज से 3 रोज पहले रेशम नामी शख्स अपनी छोटी बच्ची के हमरा सुबह सवेरे ये छोटी पुली से गुजर रहा था। पुल के जंगले हिफाजती जंगले ना होने और शदीद धुंध के बाइस नहर में जा गिरा। बच्ची को नहर किनारे बैठे एक शख्स ने अपनी मदद आप के तहत जिंदा निकाल लिया। 3 रोज गुजर चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ताहाल रेशम नामी शख्स की लाश जो है वो नहीं मिल रही। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों सरापा एहतजाज है, उनका क्या मुतालबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि डीपीओ और जितने हुक्मरान हैं कि वो हमारी मदद करें, फ़ौरन ही नहर को बंद करें, ताकि हम अपने भाई जो मरहूम नहर में गिर गया है उसको निकाल सकें। और हमारे साथ अहले इलाका में से किसी MNA MPA और किसी सियासी समाजी आदमी ने कोई तामुन नहीं किया। ये अहले इलाका अपनी ही मदद के साथ आप ही सब खड़े हैं। का यही कहना है कि रेशम नामी शख्स जो नहर में गिरा, आज से 3 रोज पहले हमारे साथ हमारे मुंतखब ओहदेदारान ने भी MNA MPA ने भी ताहाल कोई तामुन ना किया है। आवाम अपनी मदद आपके तहत और रेस्क्यू टीमों भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब BPO बहावलपुर से ये गुजारिश है कि इस नहर को जल्द अज जल्द बंद किया जाए, ताकि हम अपने आदमी को ढूंढने में हमें आसानी पैदा हो सके। जी, रोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक के 28 डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं। नौजवान कासिम को गलत इंजेक्शन लगने से 6 माह के लिए बिस्तर पर डाल दिया है। हमारे नुमाइंदे राना अवेज से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, फिरोजवाला में अताई डॉक्टर जो है वो बेलगाम है। इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक मेन शटपुर बाजार में, जहाँ पर एक नौजवान को अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसका रिएक्शन जो है उसको हो गया है। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम है, मैं एक शरकपुर बाजार का रहायशी हूँ।
مجھے تھوڑا سا بخار تھا تو میں گیا تھا ڈاکٹر زبیر کرام کے پاس. انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا. ٹریٹمنٹ کے دوران انہوں نے مجھے کوئی انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے سر مجھے ریئیکشن ہوا بہت برا. ہاسپٹل گیا تھا میں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے زہر بن چکا ہے, اس کا آپریٹ ہوگا. تو سر مجھ سے تو چلا بھی نہیں تھا جاتا. ابھی بھی انہوں نے آپریٹ کیا 4 ماہ کی, انہوں نے مجھے بیڈ ریسٹ دی ہے. تو سر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں سر, کون میری آواز سنے, مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. جی بالکل, یہ نوجوان جو قاسم ہے اس کی آپ نے بات سنی کہ میں کیا کروں, کس کو کہوں. میری ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہے, مزید ان سے بھی جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. السلام علیکم. یہ میرے بیٹے کی رپورٹیں کرائی ہیں. یہ ڈاکٹر زبیر کے پاس گیا ہے, بخار تھا میرے بیٹے کو. میرے بیٹے کو پھر ہاسپٹل لے کے گئے, اس نے کہا اس کا آپریشن ہوگا. اس نے آپریشن کیا, 1.5 لیٹر ریشا نکلا ادھر سے. اس نے کہا یہ ریسٹ کرنی 3-4 ماہ. یہ کمانے والا کا کون کمائے گا, کون کھوائے گا میرے بیٹے کو. غریب آدمی ہے, ہماری بات کوئی نہیں سنتا. مجھے نا انصاف چاہیے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے نوجوان قاسم اور اس کی والدہ کی بات سنی, اس کی والدہ کی آہیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ دوسرے شہری جو ہیں وہ ان سے محفوظ رہ سکیں. جی خبر دیں گے خانیوال سے, جہاں اینٹی کرپشن ڈے منایا گیا. اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل چودھری کی میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر سے. جی عامر, بتائیے گا. خانیوال میں بھی اینٹی کرپشن ڈے خانیوال میں منایا جا رہا ہے. خانیوال میں جناح لائبریری سے جو ہے وہ ریلی نکالے گی, جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر اکمل چودھری نے کیا. تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اکمل چودھری, اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے سر کیا میسج دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرپشن کے حوالے سے آج کا دن منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے ملازمین جو ہیں مختلف دفاتر میں, ان کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک میں بھی یہ آگاہی دی جائے کہ کرپشن کا ناسور ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. ملازمین کو اور باقی جتنے ہمارے دفاتر ہیں ان میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آنے والے سائلین جو ہیں ان کو کسی خاص مقصد کے تحت تنگ نہ کیا جائے. ایون چائے پانی کے نام پہ بھی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ان سے نہ لی جائے, اور میرٹ پر پرائرٹی پہ ان ٹائم جو ہے ان کے مسائل کا حل کیا جائے. بالکل, میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر. ان کا یہی کہنا تھا کہ کرپشن ڈے منانے کا یہ مقصد ہے کہ دفتروں کو جو وہ ان سے پاک کرنے کا اور رشوت نہ لینے کا ڈے منایا جاتا ہے. ایس ایس پی عمرکوٹ اعجاز احمد شیخ کی ہدایت پر عمرکوٹ ضلع کے مختلف تھانوں میں کارروائی کی گئی. پٹھورو پولیس کی شادی بلی روڈز نزد بھائی خان رستی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے امان اللہ شر تعلقہ سندھڑی کے رہائشی مدعی خداداد خاص خیلی سے اسنیچنگ کی گئی. موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی جس کا مقدمہ پولیس تھانے پتھورو پر درج کر لیا گیا ہے, جبکہ رہزنی اور مقدمے میں چھینا گیا موبائل فون بھی برآمد کر لیا گیا. ایس ایچ او عمرکوٹ سٹی وجے کمار کتری اور انچارج CIA عمرکوٹ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گنگا پیڈلر کے خفیہ گودام پر چھاپہ مار کر موقع پر وجے کلال کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے. کوٹ ادو دارا دین پناہ 3 افراد نے زبردستی گھر میں گھس کر 2 بچوں کو اغوا کر لیا. بچوں کی واپسی کے لیے 2 لاکھ کا مطالبہ کر دیا. متاثرہ خاتون بچوں کے غم میں نڈھال ہے. بچوں کو اغوا ہوئے 6 ماہ گزر گئے, بچے بازیاب کروائے جائیں. متاثرہ خاتون نے اپیل کی. رینالہ خرد میں انتظامیہ کی غفلت غیر قانونی گیس سلنڈر فٹنگ دکان میں دھماکہ, ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. شہر کی گنجان آباد آبادی انور شہید کالونی میں دکان میں سرعام گیس سلنڈر کی ریفلنگ کی جا رہی تھی. اچانک دھماکہ ہو گیا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ دکان کا شٹر ٹوٹ گیا اور سامان دور دور تک بکھر گیا. زخمی شخص کو اسپتال منتقل کرنے کے بجائے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا. جرنڈ پرانا بازار میں تجاوزات کی بھرمار کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر جرنڈ محمد اویس مانگٹ نے آپریشن کیا اور وارننگ دے دی کہ یہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا, جانتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا ہے, اور بلکہ یہ میں کافی دنوں سے فیل کر رہا تھا. بازار میں جب بھی آتے ہیں تو یہ ہر طرف ریڈیوں کی بھرمار ہے, رکشے. میگا آپریشن سٹارٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی آج ہمارا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف دکانداروں کو سینسٹائز کرنا تھا اور ان کو انٹیمیٹ کرنا تھا کہ یہ جو ریڈی والے ہیں یہ آپ کی مرضی کے بغیر تو یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے.
और आज हमने सिर्फ उनको ये कहा है कि आप इनको खड़े नहीं होने देंगे, और रेडी वालों को हमने एक अल्टरनेट जगह भी बता दिया, वो वहाँ पे रेडियाँ अपनी खड़ी करेंगे। इसके अगले जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो हम इनके साथ एक बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे कि जो रेडियाँ रोड पे आ गई होंगी, जो इंक्रोचमेंट में आएंगी, हम उनको उठा के ले जाएंगे, उनका सामान भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये बिल्कुल पहली जो प्रैक्टिस थी कि एक दिन में विज़िट हुआ और उसके बाद अगले कुछ 10 दिन 20 दिन कोई बंदा विज़िट करता नहीं है, वो रेडियो वाले दोबारा से रिज्यूम कर जाते हैं अपनी उसी जगह को। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यूसली देखेंगे और इसको रोज़ देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसको हम ख़त्म करेंगे। रोड पे किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। इसलिए ये मेरा पैगाम जो है वो अवामुन नास के लिए कि आप जहाँ भी कोई इंक्रोचमेंट देखते हैं, आज जो हमारी नज़र से बाइद भी हो जाती हैं कुछ ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ आप मेरे ऑफिस में ज़रूर, हमने यहाँ पे अपना PTCL ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करें और हमें इतला करें कि यहाँ पे कोई किस इंशाल्लाह ताला हम विद इन डेज़ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसमें कितनी मेगा इंप्रूवमेंट आती है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब की जानिब से बस्ती यार और डेरा गाजी खान के मुतासिरीन सैलाब के 5 मकानात की तामीर मुकम्मल कर दी गई है। सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने इफ्तिताह किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज हम बस्ती यारू में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपनी मदद आपके तहत और मुकामी लोगों ने के साथ मिलकर इस 4 से 5 मकानात तामीर कराए, और आज बाकायदा इनका इफ्तिताह किया जा रहा है और इनका इफ्तिताह करने आए हैं। और हम इनके लिए सर्दियों की वजह से कंबल भी लाए हैं और इनको कंबल भी यहाँ तकसीम करेंगे जो मुतासिरीन इस्लाम है। और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूं ही समाजी और फलाई कामों में अपना किरदार अदा करती रहेगी। और इसके अलावा भी हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सर्दियों के कपड़े और कंबल दिए हैं, और इसी सिलसिले में आज पहले हमने मकानात तामीर कराए थे, आज बाकायदा ये अपने घरों में रह रहे हैं। ये देखिए कमरा माशाल्लाह आबाद हो गए हैं, दिखा सकते हैं, देखें ये तो अब लोग माशाल्लाह यहाँ रह रहे हैं। और अब जो है हम यहाँ पर इनको सर्दी की निस्बत से कंबल देने आए हैं, और ये हमारे इलाके के लोग साथ शामिल हैं। इंशाल्लाह जो होगा हम ये तामुल करेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे चिन्योट पुलिस ने माह नवंबर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन करके 700 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी कब्जे से भारी मकदार में नाजायज असलहा और मनशियात माल मसरूका भी बरामद किया गया है। 182 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 96 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात फरोशों के कब्जे से चर्च, शराब, सामान बरामद किया गया है। नाजायज असलहा बरामद होने पर 66 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। दीगर मुख्तलिफ मुकदमात में 300 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ डकैत गैंग्स के मुलजिमान को गिरफ्तार करके चोरी, डकैती और राहज़नी के मुकदमात में लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, जेवरात, मोटरसाइकिलें, माल मवेशी, तलाई जेवरात, घरेलू सामान बरामद किया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद तलहा शेख ने कोटदू, एहसानपुर, दायरा दीन पना और पीरचुगी मोड़ का दौरा किया। मुख्तलिफ दुकानदारों से अशिया खुरनोश पर परचून, होटलों और सब्जी फरोशों के नर्खनामे चेक किए। सरकारी रेड लिस्ट और उस पर अमल दरामद न होने वाले और ना करने वालों जायद रेट्स पर अशिया खुरनोश और सरकारी आटा और दीगर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खादे महंगी बेचने वाले और मुतादिद दुकानदारों को 40,000 रुपये से जायद जुर्माना और FIR दर्ज और 15 दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एहसानपुर का कहना था कि मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। सरकारी रेड लिस्ट पर अमल दरामद करवाया जाएगा। आवाम को रिलीफ देना हमारी अवलिन तरजीह है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन रोडाला रोड ने अंधे कत्ल के मुलजिमान को ट्रेस करके लड़की के कातिल शौहर और भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लड़की की नाश भी बरामद कर ली गई है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आज से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया, जबकि इसके साथ साथ 2 डकैत गैंग्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त DSP सर्कल जनावाला, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कार्रवाई के मुतालिक और बिलखसूस थाना रोडाला की इस कार्रवाई के मुतालिक। सर बताइएगा, आप इस कार्रवाई के मुतालिक क्या कहते हैं, और बिलखसूस जो आपने ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, अचीवमेंट है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है थाना रोडाला SHO और उसकी पूरी टीम की, ये क्रेडिट इनको जाता है। ये एक ड्रॉप सीन है ब्लाइंड मर्डर का। अब्बास नामी जो मदई है, उसने शिकायत की कि उसकी बहू को किसी नामलूम मुलजमान ने अगवा कर लिया। पहले उन्होंने अगवा का ड्रामा रचाया,
تو اس ایس ایچ او صاحب نے فوری ایف آئی آر لانچ کر کے اس پہ تفتیش جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کو مامور کی، اور پوری ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ اس تفتیش کو کرتے ہوئے جب بہت زیادہ ایسے شواہد اکٹھے کیے کہ اس میں مدعی کا بیٹا اور ندیم عباس اور اس کے ساتھ اس کا ایک سالہ جو اس نے دوسری شادی کی تھی وہ اللہ ہی تھا، وہ ان پہ شک گزرا تو انہوں نے اس کو باقاعدہ مشاورت کر کے ہماری سپرویژن میں افسر بالا کو نوٹس میں لاتے ہوئے ان کو اریسٹ کیا، اور ان کے انکشاف پہ اس عورت کو کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سرچ کیا، گوجرا سے ملی ہے، اور یہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ تمام جو اغوا کا ڈرامہ اور جو سارا ڈراپسین ہو کر اصل حقائق پہ بات آ گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ ملزمان جو گرفتار ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا، یہاں پر فیصل آباد کے پولیس اسٹیشن روڈالہ روڈ کی حدود میں جو روڈالہ روڈ کی پولیس ان کی جانب سے بہترین کارروائیاں کی گئیں اور ایک بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکیت گینگز گرفتار کیے گئے ہیں جن کے خبر شامل کریں گے چکوال سے، جہاں پر خصوصی افراد کے حوالے سے گورنمنٹ ڈیف اینڈ ڈیفیکٹو ہیئرنگ اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ضلع بھر سے خصوصی تعلیم کے اداروں کے بچوں اور ان کے اساتذہ نے شرکت کی۔ ضلع بھر سے خصوصی تعلیم کے اداروں سے آئے ہوئے بچوں نے تقریب کے دوران قومی ترانہ، ملی نغموں اور مختلف ٹیبلو سمیت شاندار پروگرام پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور مظاہرہ کیا، جس کے شرکائے تقریب نے بے حد سراہا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسپیشل ایجوکیشن راولپنڈی نے کہا کہ خصوصی بچے یکساں طور پر صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر دیں گے آپ کو کہروڑ پکا سے، جہاں مسیحی برادری نے اپنا مذہبی تہوار منانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد اشرف صالح کو مدعو کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا چرچ بیت ایل میں کرسمس کے سلسلے میں کیک کاٹنے کے لیے پہنچے۔ کیک کاٹا اور مسیحی برادری نے اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام تحصیل بھکر کے زیر اہتمام ورکر کنونشن کا تحصیل کونسل ہال بھکر میں انعقاد کیا گیا، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی صاحبزادہ لالا نجیب احمد اور جوائنٹ سیکریٹری جمعیت علماء اسلام پنجاب مولانا صفی اللہ تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں اسلام کی عادلانہ نظام کا نفاذ چاہتی ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے وفاقی حکومت کو سود کے خلاف فیصلے پر مجبور کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ناموس رسالت اور ناموس صحابہ مخالف اپیلوں کو وفاقی حکومت نے واپس لیا۔ پاکستان کا مستقبل آئین کے ساتھ، معیشت کے ساتھ ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسے عمران خان کا ملکی سطح پر مقابلہ کیا ہے، ایسے ہی بھکر کے مقامی وڈیروں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے گھوڑکی محکمہ تعلیم نے لاکھوں روپے سے بننے والی چھٹی کلاس سے لے کر 10ویں جماعت کی کتابیں طلبہ کو ملنے کے بجائے کوڑیوں کے دام کباڑی کی دکان پر بیچ دی ہیں۔ شہریوں نے ڈہر کی تھانے پر اطلاع دی تو ڈہر کی پولیس نے دکان پر پہنچ کر تمام نصاب کو اپنی تحویل میں لے کر دکاندار آصف کباڑی کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن محکمہ تعلیم گھوڑکی کے افسران کو ہوش نہ آیا۔ پولیس کباڑی اور نصاب کی برآمدگی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی گھوڑکی کو واقعے کی فوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ گھوڑکی سے ہی خبر دیں گے، جہاں پر جے یو آئی گھوڑکی نے یوریا کھاد کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے اور بلیک میں فروخت کرنے کے خلاف ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ مولانا محمد اسحاق لغاری، مولانا محمد قاسم کھاوڑ، مولانا سراج احمد جبکہ غفار چاچڑ نے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں زرعی کھاد کی فی بوری سرکاری ریٹ
2200 रुपए है, लेकिन मुनाफा खोर डीलर ने फी बोरी खाद की कीमत 2800 रुपए मुकर्रर कर रखी है, जबकि जिले में 2 फैक्ट्रियां मौजूद हैं और जिले की ही आवाम पर यह जुल्म हो रहा है कि सरकारी रेट के बजाय इन डीलर्स ने मनपसंद रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जबकि सरकारी रेट हर मांगने पर एक ही जवाब दिया जाता है कि खाद नहीं है, हमें ब्लैक में मिलती है तो हम भी आगे ब्लैक में ही बेचेंगे। खबर देंगे आपको दादू से, जहां बदअमनी की आग थम नहीं सकी है। चोरियां और डकैतियां रोज का मामूल बन चुकी हैं। मजीद आपको बताएं, दादू ई सेक्शन थाना मारवी कॉलोनी के रिहायशी नौजवान तालिब इल्म अली रजा पंवर से डाकुओं ने नई मोटरसाइकिल छीन ली। दादू मारवी कॉलोनी का रिहायशी नौजवान तालिब इल्म अली रजा पंवर ट्यूशन सेंटर से तालीम हासिल करके घर वापस जा रहा था कि इरिगेशन ऑफिस से नामालूम डाकुओं ने जबरदस्ती छीनकर एसपी मोड़ के तरफ चले गए। नौजवान के वालिद का मजीद कहना था कि मैं एसएसपी दादू से अपील करता हूं कि हमारी चोरी शुदा मोटरसाइकिल जल्द अज जल्द वापस की जाए और मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जनरल मोहम्मद खान करप्शन के आलमी दिन के मौके पर महकमा एंटी करप्शन की जानिब से रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। रैली में एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर असद अली लड़क, असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब बुजार, DSP सिटी मोहम्मद खान जावर, असिस्टेंट मुख्तियार कार, काजी तौकीर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कोटरी साइट MC बोलहाड़ी में बुनियादी सहूलतें न होने के बायस आवाम को सख्त परेशानियों का सामना है। पानी, बिजली, गैस, सड़कें और दीगर जैसी सहूलतें न होने के खिलाफ कोटरी साइट के समाजी रहनुमाओं नज़ीर बलीदी, मुमताज सोमरो, शहबाज मेमन और दीगर ने DC जामशोरो के ऑफिस के सामने DC जामशोरो और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि ये जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। ठुल पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की जानिब से 500 सैलाब ज़दगान में इमदादी सामान तकसीम किया गया। तहसील ठुल की यूनियन काउंसिल गढ़ई हसन में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MPA थे, जबकि इस सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि तकरीब के मेहमान खुसूसी के हवाले से जिन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में ये हमारे मामला आगे की तरफ बढ़ने भी चाहिए, जबकि इस तमाम सूरत हाल पर MPA सराब सरकी और इनके साथ साथ बशीर अहमद सरकी थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस वफ्द के सरबराह पीटर PO, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रेड क्रिसेंट उबैदुल्ला खान, सेक्रेटरी जनरल सिंध हिलाल अहमद कमर वसीम और बशीर अहमद सरकी, सखर में हिलाल अहमद के कोऑर्डिनेटर शारिक अहमद खान, जिले सेक्रेटरी जैकब अब्बास, सलाउद्दीन बुख्ती, अदनान खान भी मौजूद थे और कमर वसीम के हमरा मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान भी तकसीम किया। इमदादी सामान में टेंट, तरपाल की चादरें, चैरिकैन, मच्छरदानी, किचन सेट, शेल्टर टूल किट्स और कंबल भी शामिल थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान हारूनाबाद की जेर सदारत माहाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ताजिर बरादरी समेत सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में शहर की मेन शाहराहों पर जमा सेवरेज के गंदे पानी के बारे में भी म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद की कारकर्दगी पर बातचीत की गई। इस मौके पर हाफिज उमैर यासीन का कहना था कि सड़कों पर जमा सेवरेज का पानी ताजिर बरादरी और राहगीरों के लिए परेशानी का बायस है। हमारा असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम से मुतालबा है कि हारूनाबाद में सेवरेज के मामले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास के आखिर में हाफिज उमैर यासीन की तरफ से पुरतकल्लुफ इशारिया भी दिया गया और साबिक चेयरमैन बल्दिया अरशद खान मरहूम की मगफिरत के लिए और चेयरमैन वाइटल ग्रुप हाजी मोहम्मद यासीन की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ रिटायर्ड कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई सईद कलाम अब्बास के हमरा तहसील जतोई का दौरा किया। जतोई म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में अंजुमन ताजरान के अहदेदारों से मीटिंग की और जतोई शहर के इकलौते पार्क का विजिट करते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राहो हामिद रजा और DFO हम मुजफ्फरगढ़ को हिदायत करते हुए कहा कि 10 रोज में दरख्त पौधे लगाकर पार्क को खूबसूरत बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई को हिदायत देते हुए नाजायज़ तजावुज़ात खत्म करने और किसानों के लिए खाद कंट्रोल रेट पर दस्तियाब करने की भी हिदायत जारी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई सैयद गुल अब्बास, चीफ ऑफिसर जतोई राव हामिद रजा, सदर अंजुमन ताजरान मियाँ फयाज नसीम जोया, नायब सदर शेख मोहम्मद फरहान अयूब, सब इंजीनियर जाफर हुसैन खान, सब इंजीनियर शाहिद खान लगारी, सफाई इंचार्ज जाम अब्दुल गफ्फार और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ غلام سرور نے ممبران انسپیکشن کمیٹی کے ہمراہ شوگر مل کا دورہ کیا ہے۔ کسانوں سے بات چیت کی گئی، کٹوتی کے بارے میں کسانوں کی شکایات کے بارے میں بھی ہدایت کی گئی کہ ناجائز کٹوتی بالکل نہ کی جائے گی۔ ڈپارٹمنٹ نے وضاحت کی کہ کوئی ناجائز کٹوتی نہیں کی جاتی، صاف گنا آنے کی صورت میں وزن مکمل دیا جاتا ہے۔ مزید CPAs جاری ہو رہے ہیں۔ ہدایت کی گئی کہ سڑک پر ٹرالیوں کو پارک نہ کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ مزید گودام اور پیکنگ سیکشن ملاحظہ کیا گیا۔ RPO فیصل آباد سرفراز احمد فلکی نے پولیس کے ٹیکنیکل بلاک کا افتتاح کیا اور DPO رانا شعیب محمود کے ہمراہ پولیس کے مختلف دفاتر کی انسپیکشن بھی کی۔ ضلع بھر میں اچھی محکمانہ کارکردگی کے حامل پولیس افسران اور جوانوں میں نقد انعام اور نوجوانوں میں نقد انعام کے ساتھ تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ SHO تھانہ سٹی ٹوپا ٹیکسنگ انسپیکٹر فریاد حسین چیمہ اور کمپیوٹر آپریٹر تھانہ سٹی ٹوپا راشد علی ورک کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ SHO تھانہ سٹی ٹوپا انسپیکٹر فریاد حسین چیمہ کی کارکردگی پر محکمہ پولیس کے فخر ہے۔ محکمہ پولیس ایسے افسران اور جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ سرائے عالمگیر میں مویشیوں کے لین دین پر سوٹے مار مار کر عمر نامی شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اعجاز اور عبد المناف کے درمیان مویشیوں کے لین دین میں پیسوں کا معمولی تنازع تھا۔ ملزم اعجاز نے عبد المناف کے بیٹے عمر کو ساتھیوں کے ہمراہ سوٹے مار مار کر قتل کر دیا۔ تھانہ پولانی پولیس نے 2 نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ قتل کرنے والے ملزم فرار ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک اور DPO وہاڑی ظفر بزدار کی زیر صدارت انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ محمد ممتاز سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، جس طرح کے بدعنوانی کے خلاف اور رشوت جیسی لعنت ختم کرنے کے خلاف ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور DPO وہاڑی کی طرف سے ضلع کونسل ہال میں ایک پروگرام منایا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن اینٹی کرپشن کو جو انٹرنیشنل ڈے کے طور پہ کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جہاں ڈسٹرکٹ وہاڑی میں جیسے آپ نے بتایا جو ہم نے سیمینار کیا ہے، اس میں صرف اور صرف سرکاری ملازمین کو یا سرکاری افسران کو یا ڈپارٹمنٹس کو نہیں بلایا، اس میں ہم نے پارٹیسپیشن دی ہے اپنی سول سوسائٹی کی، اپنے تاجران کو، پریس کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو اس میں پارٹیسپیشن اس لیے دی ہے کہ سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اس لعنت سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہم سب کو تھوڑا تھوڑا رول ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب مل کر اگر کام کریں گے تو ہم اس لعنت سے اپنی سوسائٹی کو اس ناسور سے بچا سکتے ہیں اور ایک بہترین ملک اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ DPO وہاڑی ظفر بزدار صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جیسا کہ ڈی صاحب نے بتایا کہ اس میں ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، بحیثیت ایک سرکاری افسر، بحیثیت سرکاری ملازم، سول سوسائٹی، انجمن تاجران کے لوگ، ان کا یہی میسج ہے کہ جب تک ہم سب مل کر اس کرپشن کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکیں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو جی DPO وہاڑی ظفر بزدار اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی صفدر حسین ورک کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی حد تک نہیں، یہ جو پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، جہاں جہاں کو سول سوسائٹی بھی موجود ہے، یہ سب کو جو رشوت کی لعنت کو ختم کرنا چاہیے۔ جی پنجاب کالج شاہدرہ کیمپس نے فرسٹ ایئر میں داخل ہونے والے اپنے طلباء و طالبات کے شاندار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ مقامی ہوٹل میں ہونے والی اس شاندار اور پروقار تقریب میں نئے داخل ہونے والے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا پہلا حصہ طالبات کے لیے مختص کیا گیا تھا، جس میں طالبات نے ملی نغموں اور مختلف ٹیبلوز کے ذریعے پاکستان بھر کی ثقافت کو اپنے دل فریب انداز سے پیش کیا۔ طلباء و طالبات نے کہا کہ پنجاب کالج شاہدرہ کیمپس اپنی دوسری برانچز کی طرح پورے علاقے میں اپنی شاندار تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے ایک معتبر مقام رکھتا ہے۔ کالج کے پرنسپل ہما عمران نے طلباء و طالبات کو ویلکم کرتے ہوئے انہیں مستقبل میں بھی تعلیمی میدان میں بھرپور محنت پر زور دیا۔ کالج کے ڈائریکٹر جام اقبال حیدر نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنا بھرپور نام پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء و طالبات میں کیش پرائزز اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ پاکستان کی خاتون اول نے نیشنل بریسٹ کینسر پیشنٹ سپورٹ پروگرام کے صحت کہانی کے حوالے سے بھرپور حمایت کا
اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں صحت کانی کی میزبانی میں جوبلی لائف انشورنس کے اشتراک سے ایوان صدر میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت پاکستان کی خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی نے کی۔ اس مرض کی بہادری سے مقابلہ کرنے والوں کو خاتون اول کی جانب سے یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ صحت کہانی نے اس سال پاکستان میں کسی بھی خاتون کو بذریعہ درخواست کم از کم 3 آن لائن مفت مشورے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امدادی پروگرام جنوری 2023 میں شروع ہوں گے۔ صحت کہانی کے سی ای او شریک بانی ڈاکٹر سارہ سعید خرم نے بریسٹ کینسر کے خلاف صحت کہانی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ جوبلی لائف انشورنس کے گروپ ہیڈ آف ریٹیل آپریشنز ایڈمنسٹریشن اور مارکیٹنگ فرحان اختر آفریدی نے کہا کہ کینسر ایک ایسا خطرناک مرض ہے جس میں کوئی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ریون انرجی اور ریڈکو انٹرنیشنل قطر کے پہلے سولر بس چارجنگ اسٹیشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریون انرجی نے 5.3 کی حالیہ تنصیب کی ہے۔ میگا واٹ بس چارجنگ اسٹیشن ریڈکو انٹرنیشنل قطر کے تعاون سے بنایا گیا، دنیا کا سب سے بڑا بس چارجنگ اسٹیشن ہونے کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ قطر میں اپنی نوعیت کا پہلا سولر بس چارجنگ ڈیپو لوسل میں فیفا کے لیے نافذ العمل کیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد فیفا ورلڈ کپ کے دوران نقل و حمل کے کاموں میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران اس منصوبے کا بنیادی مقصد پبلک ٹرانزٹ رائڈرز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ ریون انرجی لمیٹڈ پاکستان کا سرکردہ سولر اور اسٹوریج سولوشنز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہے۔